बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो हुकूमत का अपना ही मार्च है, इसलिए पीपल्स पार्टी के मार्च से गवर्नमेंट को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपके अवामी लॉन्ग मार्च पर आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब तबसरा करते हुए कुछ फरमा रहे थे। वही कह रहे थे कि बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो हुकूमत का अपना ही मार्च है, इसलिए पीपल्स पार्टी के मार्च से गवर्नमेंट को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। तो क्या हुकूमत बहुत पुरएतमाद है या फिर खुशफहमी का शिकार है? जी ना पुरएतमाद है, ना खुशफहमी का शिकार है। हुकूमत शदीद परेशानी का शिकार है। आप जरा गौर कीजिए, अदम एतमाद की तहरीक की बातें, मुलाकातें हो रही हैं और लॉन्ग मार्च चलता है कराची से 27 तारीख को। अभी वो हैदराबाद नहीं पहुंचते तो वजीर आजम साहब बड़ी हैसल में जो 3 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे पास तो फिजिकल स्पेस नहीं है, आलमी हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई है, हमें तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। आपकी गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी और बाकी वज़रा भी यही कह रहे थे। और ये हमसे सवाल हो रहा था कि अपोजिशन क्यों ये मूव चला रही है, क्यों ये मार्च कर रही है, इससे क्या फायदा होगा। सिर्फ एक दिन के बाद वजीर आजम साहब ने तेल की कीमतें भी कम की, बिजली की कीमतें भी कम की, कर्ज के भी ऐलान किए, बेरोजगार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ाने के ऐलान किए, सारे ऐलानात किए। अपने उन इत्तेहादियों के घर के जाना पड़ा जिनको वो पता नहीं क्या क्या लक़ब दिया करते थे। वो सारी अकड़ निकली। बल्कि इस हद तक चला गया काम कि वज़ीर आज़म साहब पता नहीं किस कैफियत में ये बात कह गए, इतने प्रेशर में थे वो कि 10 रुपए पेट्रोल का रेट कम हुआ है, 10 रुपए डीजल का कम हुआ है तो 20 रुपए कम हो गया। वैसे 20 रुपए तो नहीं हुआ, लेकिन वो इतने प्रेशर में थे। सो गवर्नमेंट इतनी कंफर्टेबल हो तो फिर ये काम तो उनको करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो इस तरह पोज जरूर करेंगे। क्या वो ये कहें कि हम घबराए हुए हैं? क्या वो ये कहें कि इस्लाम बाज ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं? क्या वो ये कहें कि जी हमारे इत्तेहादी हमारे साथ नहीं रहे? पहली बात तो ये है डॉक्टर साहिबा कि हमारी कामयाबी क्या थी। लॉन्ग मार्च की कामयाबी तो हो गई, पहली पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो कि वो वजीर आज़म जो कहता था कि मैं कुछ नहीं दे सकता, उसको इस अवामी दबाव के सामने झुकना पड़ा और उसको देना पड़ा, अवाम को रिलीफ देना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत के इत्तेहादी क्या कह रहे हैं, MQM क्या कह रही है। इनके कानून साजी पे भी मोतरज़ है, इनके तरीक़ाकार पे भी मोतरज़ है, अवाम के साथ होने वाले सुलूक पे भी मोतरज़ है, महंगाई पे भी मोतरज़ है। यही सूरत हाल PMQ की है। तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या कायरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने इत्तेहादियों का जिक्र किया कायरा साहब, लेकिन देखिए आप एक सीनियर सियासतदान हैं, सियासतदानों की सोच को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं कि अब आप MQM का जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की उनसे भी मुलाकात मुतवक्के है और ये जो चौधरी बरादरान से उनकी मुलाकात हो चुकी है, चौधरी शुजात से, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हुए। इत्तेहादियों का भी तो मसला होता है, जो गिले शिकवे उनके चलते हैं, नाराज़ियाँ चलती हैं। आपको भी पता है कि छोटे मोटे मसाइल होते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद उन मसाइल को हल कर दें तो हर कोई अपने मसाइल हल करवाने बैठा हुआ है। आपको शायद ये बात बुरी लगे, एक आप सीनियर सियासतदान है, लेकिन मैंने तो सियासत में जब से होश संभाला यही देखा है, सियासतदानों को देखा है कि जी अपने अपने फायदे सबको अजीज हैं। अगर इत्तेहादियों के मसले हल हो जाएंगे तो इत्तेहादी उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए मसला, मैं आपके जो आर्गुमेंट है इसको टोटल डिनाई भी नहीं करता और टोटल एक्सेप्ट भी नहीं करता। बहुत सारी जमातें हैं जो इस पे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे हैं, मैं उस पे नहीं जाता। लेकिन ये बात पहली तो देखे ना, हमारी ये थी, हम कह रहे हैं महंगाई बहुत है, लोगों की जिंदगी हो गई है, यही बात PML क्यों कह रही है, यही बात कह रही है। हम कह रहे थे कि आप जब थे वो पूरे करें, लोगों को हालात जिंदगी तंग हो गए हैं, यही बात वो कह रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं। वो हम कह रहे थे कि खारजा पॉलिसी कुछ नहीं, वो भी यही कह रहे हैं। सो जो बातें, जो अपोजिशन का नैरेटिव था उसको इत्तेहादियों ने एक्सेप्ट किया, हुकूमत के अपने लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। और जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए अपने टिकटों पे आए हुए लोग हैं, उनकी भी हालत यह है कि वो खुद इस वक्त अवामी दबाव के साथ मजबूर है और उसका दबाव का शिकार है। इसी वजह से वो राब्ते में है अपोजिशन से, क्योंकि अगले इलेक्शन में उनको PTI के टिकट में वोट मिलते नजर नहीं आते, इसलिए ये एक सियासी दबाव है उन पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।